अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह जुज़ 14 लेंगे बिइज़्निल्लाह। सूरह हिज्र और सूरह नहल इसमें जो है कवर होता है। आइए देखते हैं आयत नंबर 2 सूरह हिज्र। अल्लाह ताला कहते हैं रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। फ्यूचर के इवेंट्स अल्लाह ताला हमारे सामने रख रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि क़यामत के दिन काफिर सोचेंगे रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, काश हम मुसलमान होते। यानी जब वो लोग रिग्रेट करेंगे, आज एहसास नहीं है लेकिन जब वो लोग रिग्रेट करेंगे और एहसास करेंगे काश हम जो ना मुसलमान होते। जैसा बच्चे एग्ज़ाम्स के बाद रिज़ल्ट जब आता बोलते हैं ना, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं भी जो है ना टॉपर्स के जैसा मेहनत कर लेता, मेरा भी जो है कैंपस सिलेक्शन हो जाता, मेरा भी जो है कहीं अच्छी जगह जॉब लग जाता। लेकिन बाद में अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसमें और एक सबक हमको मिलता है एज़ मुस्लिम्स कि हम इस्लाम की जो है ना सही कदर नहीं करते। जो बॉर्न मुस्लिम्स हैं, हमको इस्लाम मिल गया है तो हम उसकी कदर नहीं करते। जो रिवर्ट्स हैं जो आते हैं दीन में, वो लोग बहुत ज़्यादा इसकी कदर करते हैं। तो हमको इसकी कदर करना चाहिए। और ना सिर्फ कदर बल्कि यानी सच्ची कदर ये है कि उसके ट्रू मुस्लिम्स बने। इस्लाम पे उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, पूरी तरीके से इस्लाम में जो ना हमको दाखिल होना है और उसके हर अहकामात को जो ना अच्छी तरीके से समझें और जो ना अमल करें। ये हमारा जो रवैया होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 9। अल्लाह ताला कहते हैं, अरे कुरान के बारे में देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बात है और ये ख़ुद भी इसकी हक़ानियत का इसका प्रूफ है कि अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने है जो कुरान को भेजा है, ये याद दहानी को हम ही भेजे हैं और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कौन कह रहे हैं? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करेंगे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है खलीफा मामून रशीद का, जो अब्बासी खलीफा थे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या आता है। उनके पास एक यहूदी शख्स आता है, बहस के लिए आता है और एक अच्छा रिस्पेक्टेबल बंदा रहता है, अच्छे कपड़े वपड़े पहन के टिप टॉप पे रहता है। अच्छी डिस्कशन होता है और एक सुलझी हुई जो है बहस होती है। होने के बाद जो है वो बंदा जाते रहता है। तो मामून रशीद कहते हैं उससे कि भाई तुम मुसलमान हो, तुम इतने समझदार आदमी हैं। तो कहता है नहीं, मैं मुसलमान तो नहीं हो सकता बोल के। ठीक है, उसके बाद वो चले जाता। फिर उस वक्त 1 साल के बाद जो है वही बंदा फिर जो है उनको नज़र आता है उनके कोर्टियर्स के साथ। बहरहाल तो जब वो बंदा फिर दिखता है उससे जो ना पूछते हैं तो अच्छा, जब सेकंड टाइम आता है वो मुसलमान बन के आता है। तो जब उससे पूछते हैं भाई तो मुसलमान क्यों बने, लास्ट ईयर तो नहीं बने थे। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना बात कहता है। वो ये कहता है कि मैं एक राइटर हूँ, स्क्राइब हूँ और मैं बहुत ही ब्यूटीफुल जो है ना कैलीग्राफी करता हूँ। तो मैं क्या किया जो है ना, मैं कैलीग्राफी करता था, किताबें वगैरह लिखता था मैं। तो मैं क्या किया, तौरात और इंजील के वर्जन्स जो है ना अपने हाथ से लिखा और उसमें क्या करा, कुछ एडिशंस और कुछ डिलीशंस, कुछ सब्ट्रैक्शंस किया करके ब्यूटीफुल उसमें जो है ना लिख जाके जो है ना फिर हम जो रब्बाइज़ है, उनकी जो प्रीस है, उनको जाके जो है ना वो सबमिट किया। वो लोग देखे, अरे क्या खूबसूरत लिखे भाई, क्या है बोल के। बहरहाल वो उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो चर्च में भी क्या, यानी यहूदियों के साथ किया और क्रिश्चियंस के साथ किया, दोनों भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। और बोलता मैं सेम चीज़ जो है ना कुरान के साथ किया, उसमें कुछ चीज़ें निकाला और कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड किया। और जब मैं वो लिख जाके जो है उसको बेचने के लिए मार्केट में निकला तो हर कोई उसको जो है ना देखता, कुरान को इन डेप्थ जो है ना देखता, आगे पीछे देख के करके जो है उसके बाद फिर लोग क्या बोलते, नहीं इसके अंदर कुछ गड़बड़ है और उसको रिजेक्ट कर देते हैं। कितने मरतबा मैं ट्राई किया किसी को बेचने का, लेकिन कोई भी इसको जो है ना ख़रीदा नहीं। जब मुझे यकीन आया कि कुरान अल्लाह की किताब है और अल्लाह ताला इसको जो है ना प्रोटेक्ट कर रहा है कि इंसान चाहा तो भी इसके अंदर गड़बड़ नहीं कर सकता, और इस वास्ते जो है ना मैं मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। आप सोच के देखिए 1400 ईयर्स हो गए और कुरान के अंदर कोई चेंज नहीं है। एक ऑर्डिनरी आप एक किताब देखिए, 50-100 साल के अंदर उसके अंदर इतने एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, डिलीशन, बल्कि उसके वर्जन्स आए थे।
अगर ऑथर जिंदा रहा तो वही कई वर्जन्स निकाल देता उसके, नहीं 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 भाई ये अभी फाइनल नहीं है, इसके अंदर ये अपग्रेडेड वर्जन, एवरेज वर्जन, रिवाइज्ड वर्जन, अपडेटेड वर्जन, मॉडर्न वर्जन, उसके नए 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 वर्जन्स निकलते रहते, क्योंकि वो इंसानी किताब है, लिमिटेशन से खामियाँ हैं उसके अंदर। लेकिन ये अल्लाह का कलाम और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूरों को एट ए टाइम देखने वाला, फ्यूचर के हिसाब से भी इसमें 100 बातें हैं, और अल्लाह ताला इसकी जिम्मेदारी ले लिया है प्रोटेक्ट करने की। अब कोई इंसान चाहा तो भी इसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकता। दुनिया में हज़ारों लाखों जो है हुफाज हैं कि अगर कोई इसमें खुदा ना खास्ता कोई तब्दीली कर भी दिया तो हुफाज है, जब वो तिलावत करेंगे तो उसका जो है ना मालूम हो जाएगा कि ये इसमें ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है। सुभान अल्लाह। और ये ख़ुद भी एक मौजिज़ा है कि जो इस कुरान के लैंग्वेज को नहीं समझते उसके बावजूद भी इसको हिफ्ज़ कर लेते हैं। 600-700 पेजेस की जो है ना कुरान है, और उसको जो है ना हुफाज हिफ्ज़ कर लेते हैं 1-2 साल के अंदर। जो इसके अंदर जो अरबिक टेक्स्ट है उसको समझते नहीं, उसकी मीनिंग भी नहीं समझते। इट्स सो चैलेंजिंग, मतलब इवन इट्स नॉट रिकमेंडेड, समझना चाहिए, लेकिन इसका मौजूदा है कि उसको हिफ्ज़ कर ले सकते हैं। आप देखिए कोई और होली बुक, हैव यू एवर हर्ड हाफिज़ ऑफ बाइबल का कोई हाफिज़ है, कोई जो है आप गीता का कोई हाफिज़ है, वेदास का कोई हाफिज़ आप कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन ये कलामुल्लाह है और उसके हुफ़ाज़ आपको मिलेंगे। सुभान अल्लाह। कितने प्रूफ्स हैं, कितने आयात हैं, कितनी निशानियाँ हैं, बस बंदा आँख खोले, दिल खोले और ईमान ला ले इसमें। आयत नंबर 39 में देखिए बहुत ही अहम पॉइंट बताया जा रहा कि शैतान जो है, पहले भी बात आई थी सूरह आराफ में, इसमें फिर से आ रही कि उस सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे बैठा हुआ है। ना सिर्फ बैठा हुआ है बल्कि उसको जो ना ब्यूटीफाई किया है। फाहिश का रास्ता, गंदगी का रास्ता, बेहयाई का रास्ता, बुराई का रास्ता, गुनाह का रास्ता, जिना का रास्ता, वो अच्छा नज़र आता है, ब्यूटीफुल दिखता, आँखों के लिए ब्यूटीफाइड है। इब्लीस कहता है आयत नंबर 39, क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी, फिर वही उसके झूठे चाल, अल्लाह ताला क्योंकि आप मुझे गुमराह कर दिए, कैसे बेकार बातें, लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्ज़, मैं ज़मीन में जो चीज़ें हैं, जो गुनाह के और नाफरमानी की जो बातें हैं, वो मैं जो है ना खूबसूरत कर दूंगा। अब आप सोच के देखिए, ही इज़ गोइंग टू ब्यूटिफाई द सिनफुल थिंग्स। वलअग़वियन्नहुम अजमईन, और मैं सारों को जो ना गुमराह करूँगा। हमारा दावे से जो ना कह रहा है। अब देखिए कैसा ब्यूटिफाई करता है कि नमाज को जाने के लिए हमको बहुत चैलेंजिंग दिखता है, लेकिन वही अगर समझे आपको कोई बुराई की तरफ बुला रहा है, कोई जो है ना बेहया पार्टीज़ की तरफ बुला रहे हैं, इमीडिएटली जो ना वहाँ पे भागते हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। वही 3 घंटे की अगर कोई मूवी देखना है, टाइम मालूम नहीं होता, लेकिन 30 मिनट की कोई एक दीनी बात, एक दीनी इज्तिमा, कोई दीनी लेक्चर, वो अरे क्या लंबा कर दिए भाई, बोर हो जा रहा था, आखिरी में हालत थक गई थी, वो हमको जो ना डिफ़िकल्ट दिखता, क्योंकि बुराई का रास्ता ब्यूटीफाई कर दिया गया। इट लुक ब्यूटीफुल, वो अट्रैक्ट करेगा ही आपको, वो अच्छा दिखेगा, उसमें मज़ा आएगा। टेस्ट वही है, वो अम्मा मन खौफ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, जो अपने रब से बगैर देखे डरा और ख्वाहिशात नफ्स से बचा। ख्वाहिशात नफ्स वही करता है, बुराई की तरफ वर्गलाते हैं। दे मेक इट ब्यूटीफुल। आपको जो है ना 10 रुपये सदका देना मुश्किल दिखेगा, 10 रुपये। एक बार मुझे याद है कि हम मस्जिद के बाहर ठहरे हुए थे, नमाज़ पढ़ के कुछ हम दोस्त लोग ठहरे हुए थे, तो कोई फ़कीर आया, मैं उनको 10 रुपये दे दिया। और आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है। 10 रुपये थोड़ा बड़ा अमाउंट ही था, सदक़े के लिए तो और भी बड़ा हो जाता है। तो 10 रुपये देते जो है ना, हमारे दोस्त बाजू उठाए, अरे भाई क्या मजाक कर रहे हैं, मुझे भी दे दो थोड़े पैसे। मतलब बोलने का मतलब कि इतना बड़ा अमाउंट क्यों दे रहे हैं। अच्छा, इंसान की नेचर कैसी दिखे आप, वही 10 रुपये सदक़े के लिए बड़ा अमाउंट दिख रहा है, लेकिन गुनाह के लिए, वही सिगरेट के लिए 10 रुपये कुछ भी नहीं है। यूँ गए 10 रुपये का, अरे एक पैक खरीदो भाई, एक डब्बा ही ले लो, 10 रुपये बार बार का एक डब्बा लो, सब शेयर कर, सब पीएंगे। अल्लाह महफूज रखे। यानी गुनाह के लिए वही अमाउंट जो है ना छोटा दिखता है, लेकिन सदक़े के लिए, अच्छे काम के लिए वो अमाउंट बहुत बड़ा दिखता है। 10 रुपये आपको जो है ना बड़े दिख रहे हैं, भाई चिल्लर दो उनको। हम बोलते भी फ़कीर हूँ, अरे भाई चिल्लर नहीं है मेरे पास, जाओ। क्या सदक़ा सिर्फ चिल्लर अमाउंट से सदक़ा करना है? जो सदक़ा, जो चिल्लर अमाउंट आपको पसंद नहीं है, वो आप अल्लाह की राह में निकालेंगे। जो महबूब है वो निकालना है भाई। इट्स चैलेंजिंग, इट्स रियली चैलेंजिंग। हर एक, मैं अपने आप से भी मुखातिब हूँ,
बुराई का, फाहिश की चीज़ को देखना, ये सो ब्यूटीफुल दिखता है। दिस हैज़ बीन ब्यूटिफाइड। निगाहों को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, निगाहों को नीचे रखो, दैट इज़ डिफिकल्ट। देखना वो आसान, ये टेस्ट है। दिस इज़ द टेस्ट बिकॉज शैतान इज़ ब्यूटिफाइड। अच्छा, जो कौन से लोग बचते हैं इससे, अल्लाह ताला उनके बारे में, या शैतान खुद कह रहा है, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय आपके मुखलस बंदे, यानी जिनको अल्लाह ताला आपने चुन लिया है, मुखलस अपने लिए जो ना खालिस कर लिया है, वो बंदे जो ना इससे बच जाएंगे। बाकी सबको जो ना ये चीज़ें अट्रैक्टिव दिखेंगे और इसमें जो ना वो फिसलते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको जो है महफूज रखे। आइए आगे बढ़ते हैं और सूरह नहल में आते हैं। सूरह नहल वर्स नंबर 3। अल्लाह ताला अपनी आयात और अपनी निशानियों को जो ना बता रहे हैं। क्या प्यारा अंदाज़ बयान है, क्या तौहीद का मैसेज है, और अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला मौजूद है, उसकी जो है ना इतने दलाइल, इतने प्रूफ्स हमको जो है ना मिलते हैं। कंटिन्यूस जो है ना 10-15 आयत हमको है। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है बिज़निल्लाह। अल्लाह ताला जो है हमारी मदद फरमाए। सो लेट्स लिसन एंड एंजॉय एंड टेक लेसन्स। आयत नंबर सूरह 16 आयत नंबर 3। खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़, वही है जिसने बनाया आसमानों को और ज़मीन को हक़ के साथ, सच्चाई में। वही असली खालिक है। तआला अम्मा युशरिकून, वो बहुत ऊपर है, वो बहुत ऊंचा है जो कुछ भी ये लोग शरीक करते हैं। ये लोग जो शिरक कर रहे हैं अल्लाह ताला के साथ, वो कुछ एसोसिएट, वो अल्लाह के करीब भी नहीं लगता, वो बहुत ऊंचा है। अल्लाह पाक है, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह ताला एक ही है और वही बनाया। पहले खलक़त के बारे में बताया गया, ज़मीन और आसमान के। अब इंसान की खलक़त के बारे में बताया जा रहा। खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, वही है जिसने इंसान को बनाया एक नुत्फ़े से, एक ड्रॉप से, और वो भी दूसरे मुक़ामात पर है मिम्मा महीन, वो ड्रॉप जिससे जो ना इंसान यानी कराहियत करता है, एक गंदे ड्रॉप से, एक डिस्गस्टिंग फ्लूइड से बनाया उसको। कुछ नहीं था, इनसिग्निफिकेंट था, वजूद में नहीं था, जैसा पैदा करते फ़इज़ा हुआ ख़सीमुम मुबीन, झगड़ालू बन गया। ख़सीम यानी झगड़ालू इंसान। झगड़ालू मतलब एक तो आपस में झगड़ा है ही है, लेकिन अल्लाह ताला से झगड़ा कर रहा है, अल्लाह ताला को नहीं मान रहा है, अल्लाह ताला को इनकार कर रहा है, नाशुक्रा हो रहा है। ख़सीमुम मुबीन, अल्लाह ताला हम सबको शुक्रगुजार बनाए। एक्शन आइटम को मिलता है। अब देखिए, अब पहले ज़मीन और आसमान की खलक़त, इंसान की खलक़त, अब वो चीज़ें बता रहे हैं जो इंसान के लिए अल्लाह ताला मुसख्खर कर दिए हैं, जो इंसान के लिए सब्सर्विएंट कर दिए हैं, जो इंसान के इस्तेमाल के लिए है, जो उसके लिए मता है, उसके लिए एन्जॉयमेंट के लिए, उसकी यूटिलिटी के चीज़ों को बता रहे हैं। बेहिसाब चीज़ें मिलती हैं हमको, बेहिसाब। अब देखिए कुछ मिसाल अल्लाह ताला बस हमारे सामने रखते हैं। वल अनआम खलक़हा, और अनआम जानवरों को उसने बनाया। ये जो कैटल वगैरह जो हम कहते हैं ना, गोट है, काव है, शीप वगैरह, इससे जो उसके यानी पूरे बेनिफिट्स जो हमको निकलते हैं। व मनाफ़िउ व मिन्हा तअकुलून, और उससे जो है लकुम फ़ीहा दिफ़्उ व मनाफ़िउ व मिन्हा तअकुलून। दिफ़ गर्मी, यानी वूल वगैरह से जो इंसान कपड़े वगैरह जो बनाते हैं उससे गर्मी, फिर उसके बाद मनाफ़े, उससे जो ना कई फ़ायदे हैं, उसका दूध है, दूध पीते हैं वगैरह, और फिर व मिन्हा तअकुलून, फिर गोश्त भी तुम खाते हो। कितने बेनिफिट्स है, कितने बेनिफिट जो ना रख दें। वलकुम फ़ीहा जमालुन हीन तुरीहून व हीन तसरहून, और फिर उसके अंदर तुम्हारे लिए एन्जॉयमेंट है, ब्यूटी है, जब तुम उन लोगों को लेके जाते हो, चराने के लिए लेके जाते हो, फिर शाम के टाइम उनको लेके आते हो। यानी अरब उस ज़माने में जो जितनी क्वांटिटी कैटल की रहती थी, उनके लिए जो ना एक बड़ेपन का एक ये था कि जाहिर करते भाई हमारे पास, मेरे पास इतने जो ना जानवर हैं, यानी उनकी वेल्थ समझे आप। तो एक ब्यूटी भी है उनकी उसमें लिए, और उनका जो है यानी वो जानवरों को जब ले जाते हैं शाम के टाइम में, एक ब्यूटीफुल सीनरी वगैरह, सीनिक जो है ना आप एक विजुलाइज कर सकते हैं उसको। वर्स नंबर 7, व तहमिलु अस्क़ालकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिगी इल्ला बिशिक्किल अनफुस, और उस पर तुम जो है ना बोझ भी डालते हो, तुम्हारे लिए व्हीकल का भी जो ना काम करते हैं। और अगर तुम नहीं ले जा सकते थे दूसरे ज़मीन पे वो सब सामान, सिवाय बहुत तकलीफ़ के साथ। इन्ना रब्बका लरऊफ़ुर रहीम, तुम्हारा रब बहुत रऊफ़ है, रहीम है, रहम करने वाला है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे भाई ये जानवरों के ऊपर जो है ना कैरी करते हैं, और आगे और भी जो है जानवर आ रहे हैं,
मैं आज तो ये सब जानवर कैरी करने के लिए कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? अभी तो प्लेन है, ट्रेन है और कार है हमारे पास तो दूसरे, ठीक है उसका भी देखते हैं, आगे बात आएगी। यस, कुरान में उस सब चीज़ों का तस्करा है, एरोप्लेन, कार एंड ट्रेन्स, समझना है बस, अकल लड़ाना है हमको। अच्छा, उसके बाद बताया जा रहा है आयत नंबर 8, वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना। फिर उसके बाद घोड़े, म्यूल्स, डोंकीज, इसके ऊपर भी जो है तुम चढ़ते हो, बैठते भी हो और उस पर सामान भी लिख जाते हो, वो तुम्हारे लिए ब्यूटी भी है, जीनत भी है। वयख्लुक़ु मा ला तअलमून, मुफस्सिरीन कहते हैं, और वो चीज़ों को बनाता है जो तुम नहीं जानते। और उसमें से जो नहीं जानते, उस वक्त लोग नहीं जानते थे, 1400 ईयर्स पहले लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज लोग जानते हैं। वो क्या है? एरोप्लेन है, कार है, ट्रेन्स है, बाइक्स है, और क्या क्या व्हीकल्स और क्या क्या ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स आगे आने वाले, वो हमको नहीं मालूम। हर दौर में इंसान समझता है आई मीन दिस इज़ दी अल्टीमेट, यानी हमारे ये लिमिटेशन है। आज से यानी तकरीबन 10, 15, 20 साल पहले लोग बोले, मोबाइल से पहले लोग बोले नहीं बस अब टेलीफोन से खला, अरे बस अल्टीमेट चीज़ है। अब मोबाइल्स आ गए, फिर उसके बाद जो है ना वीडियो कॉल्स आ गया, वी डोंट नो और ये कहाँ तक आगे जाएगा। अल्लाह ताला जानता है, हम नहीं जानते। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और वो सब बनाएगा जो तुम नहीं जानते, विच इज़ नॉट इन योर नॉलेज एज ऑफ नाउ। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद आयत नंबर 10, हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअ। अब ज़मीन की चीज़ों को बताया, अब ज़रा बता रहे हैं आसमान से क्या भेजते हैं। आसमान से पानी भेजते हैं। बारिश इंसान के कंट्रोल में है क्या? नहीं है, अल्लाह ताला ही भेजता है, हमारे लिए भेजता है। लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फीहि तुसीमून, उससे तुमको पानी मिलता है, फ्रेश वाटर, अच्छा पानी मिलता है, वही पानी बोरवेल्स में आता है हमारे, और फिर उससे झाड़ों को पानी मिलता है, और फिर वही झाड़ों से जो है ना जानवर भी खाते हैं। सुभान अल्लाह। मिन्हु शजरुन फीहि तुसीमून, जिससे जो है जानवर पैस्चर करते हैं। सुभान अल्लाह। झाड़ों को भी उससे मिल रहा है, जानवरों को भी उससे मिल रहा है, इंसान को भी उससे मिल रहा है। सुभान अल्लाह। अच्छा, वो झाड़ और जानवर से अल्टीमेटली फ़ायदा कौन करता? इंसान ही करता है। सुभान अल्लाह। युम्बितु लकुम बिहि ज़रअ, उससे ज़राअत निकलती है, क्रॉप्स निकलते हैं। वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वल्अअनाब व मिन कुल्लि थमरात, जैतून निकलता है, और फिर उसके बाद उससे पाम ट्रीज़ या नखील, जो आप खजूर वगैरह आप कहते हैं, वल्अनाब, और उसके बाद जो ना अंगूर। उस वक्त ये चीज़ें यानी बहुत, ये चीज़ें ज़्यादा प्रिडोमिनेंट है, समझिए आप, कि जो ना खजूर तो बहुत ही ज़्यादा था अरब्स में, और फिर अंगूर वॉज लाइक बड़े लोगों का डिश, समझिए आप, बड़े लोगों के फ्रूट्स महंगे। व मिन कुल्लि थमरात, और हर किस्म के फल उससे निकलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं, इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसमें निशानियाँ हैं जो तफक्कुर करते हैं, गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियाँ हैं। हर एक को नहीं होता है, जो गौर व फिक्र करते हैं ना उसको इसमें निशानियाँ मिलते हैं। वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर, और वही है जिसने मुसख्खर किया दिन और रात, और सूरज और चाँद, और फिर वन्नुजूमु मुसख्खरातुम बिअम्रिही, और स्टार्स को भी। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, इसमें निशानियाँ हैं अक़ल रखने वालों के लिए, जो गौर व फिक्र करते हैं, तफक्कुर करते हैं और अक़ल रखते हैं। पहले गौर व फिक्र करना है, फिर अक़ल संभाल करना है। वमा ज़रअ लकुम फ़िल अर्ज़ि मुख़्तलिफ़न अल्वानुहु, और ज़मीन में हर किस्म की चीज़ों को फैला दिया, लिविंग नॉन लिविंग, मल्टीपल कलर्स, मुख़्तलिफ़न अल्वानुहु, उसके अंदर ब्यूटी है, झाड़ है, पहाड़ है, व्हाटएवर यू नेम इट। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यज़क्करून, तफक्कुर करते हैं, अक़ल इस्तेमाल करते हैं, फिर इसे याद दहानी लेते हैं। यज़क्करून, इसमें निशानियाँ हैं जो इससे फ़ायदा हासिल करना चाहता है। सुभान अल्लाह। वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहर लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्या, समंदर को तुम्हारे लिए बनाया जिसमें गोश्त है, लहमन तरिय्या, नरम जो है ना गोश्त रहता है, हलाल, रेडी टू ईट। वतस्खिरू मिन्हु हिलियतन तलबसूनहा,
और उसमें से तुम निकालते हो हिलियतन तलबसुना, यानी ऑर्नामेंट्स जो है ना तुम उससे बनाते हो ब्यूटिफिकेशन के लिए। और अच्छा, इसमें काबिल गौर बात एक हमको जो ना मिलती है वही कि नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन NOAA, ये आप बात सुन के आप दंग रह जाएंगे। ये लोग कहते हैं, इन्होंने बताया कि 2000 में कि यानी जो ओशंस हैं इतने डीप हैं, इतने बड़े हैं, इतने वसी हैं, और इंसान के रिसोर्सेस इतने लिमिटेड हैं। यानी 70% इज़ वाटर, राइट? आई मीन लाइक लैंड इज़ लाइक 25%, और ये इतने डीप हैं कि हमको मालूम भी नहीं है। तो 95% ऑफ द ओशन वर्ल्ड इज़ अनएक्सप्लोर्ड, 95%, एंड 99% ऑफ द ओशन फ्लोर, यानी ओशन के जो फ्लोर पे जितने चीज़ें हैं 99% अनएक्सप्लोर्ड है। मालूम ही नहीं इंसान को क्या क्या चीज़ें हैं। 95% समंदर में क्या टाइप के जानवर हैं, कितने किस्म के मछलियाँ हैं, मालूम ही नहीं। बस ये थोड़े में हम बहुत खुश हैं, शार्क, ब्लू व्हेल, ऑक्टोपस, ये समझ वाले बहुत मालूम है। 95% हमको नहीं मालूम कितनी ज़्यादा मखलूक है। आप सोच के देखिए सुभान अल्लाह, आजिज़ होया था मतलब इंसान जो है सब सोच के। अच्छा, उसका फिर बता रहे वतरल फुल्का मवाखिर फीही वलितबतगू मिन फज़लिही, और उसके बाद फिर वही समंदर में कश्तियाँ जाती हैं समंदर को फाड़ के, और उसके बाद फिर जो है ताकि अल्लाह के फजल को जो ना तुम तलाश करें। अब बोलेंगे भाई आज के दौर में भी कश्तियाँ, यस आज के दौर में भी कश्तियाँ हैं, एंड सी ट्रांसपोर्टेशन इज़ द चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। इनफैक्ट बड़े चीज़ों को, हैवी इक्विपमेंट या जो ना बहुत बल्क में जब ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लाइट से नहीं होता, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रहा मतलब जहाँ पे कोई अगर लैंड रूट नहीं है तो फिर ओनली ऑप्शन समंदर है वहाँ पे, और शिप से ही होता उसका ट्रांसपोर्टेशन। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए तुम फजल, ताकि अल्लाह का फजल तलाश करें, फॉर ऑल योर कमर्शियल्स उसके लिए बना दिए। वलअल्लकुम तशकुरून, इस्तेमाल करो और शुक्रगुजार हो जाओ, सुबह ताकि तुम शुक्रगुजार हो। ये सब चीज़ें हमारे लिए हैं, लेकिन इस्तेमाल करके शुक्रगुजार, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बनना है हमको। ये एक्शन आइटम्स हमको मिलते हैं सुबह शाम, उठते बैठते हर वक्त अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हमको जो ना बनना है। फिर उसके बाद अभी सुभान अल्लाह कितने नेमतें या अल्लाह। वअल्क़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिया तमीद बिकुम, बाद ऐसी चीज़ें, ऐसी नेमतें जिनका हम एहसास भी नहीं करते। अब उसमें से बताया जा रहा है कि जो है ना पहाड़ों को अल्लाह ताला बनाए जिससे जो है ना ज़मीन को स्टेबिलिटी है, अदरवाइज़ ज़लज़ले वगैरह जो ना आ जाते। वअन्हारन वसुबुलन लअल्लकुम तहतदून, और उसके बाद फिर अनहार, नहरें बनाए, और उसके बाद सुबुला, रास्ते बनाए। यानी पूरी ज़मीन समझे आप, अगर हार्ड रहती, रॉकी रहती, रोड्स कहाँ से बनाते हैं इंसान? सॉफ्ट रहने से, और रॉकी नहीं है तो इंसान जो है ना रोड बना रहा है। याद है हमारा बचपन सऊदी में गुजरा, तो हम रियाद में रहते थे। रियाद से जब मक्का जाते थे तो 1000 किलोमीटर्स का रास्ता है और काफ़ी लंबा है। तो रास्ते में जो है कुछ मुकामात पे ऐसा कि पहाड़ है, और वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था कि अतराफ़ से जो है ना रोड बनाया जाए, तो वो पहाड़ को जो है ना कट करे। यानी इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। सिर्फ उतने से जो है ना पहाड़ को कट करके उसमें से जो है ना रोड बनाए, एंड दैट इज़ सो चैलेंजिंग कि वो यानी 20 ईयर्स से वही रूट है, यानी और कोई अल्टरनेट रूट्स बनाना मुश्किल, क्योंकि दूसरी जगह पे अगेन पहाड़ है। एक पहाड़ को कट करना कोई मामूली काम नहीं है। आप गूगल करके सर्च करके देखें कितना चैलेंजिंग चीज़ है पहाड़ को जो है ना तोड़ना। तो जस्ट इमेजिन करिए अगर पूरा रॉकी रहता तो कहाँ रोड्स बनाते हैं, कहाँ ट्रांसपोर्टेशन, ये गाड़ियाँ कहाँ चलती? कोई गाड़ी चलती ही नहीं। ये जो पॉश गाड़ियाँ ख़ासतौर से जो ना रहती हैं, फेरारी है, पॉर्श है, ये सब छोटे गिड्डे गाड़ियाँ जो रहते हैं कहाँ से चलेंगे? वो चलते नहीं, ज़रा भी ऊंचाई बम्प आते ख़त्म, स्पीड ब्रेकर में ही तबाह हो जाते, रॉकी जगह पे कहाँ चलेंगे? वअलामात वबिन्नज्मि हुम यहतदून, और अलामात, निशानियाँ, लैंडमार्क्स चलती है, माउंटेन्स है, झाड़ है, घर है, हर किस्म के लैंडमार्क्स। वबिन्नज्मि हुम यहतदून, और स्टार्स के ज़रिए जो ना तुम गाइडेंस जो लेते हो। अफ़मन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़ु, अब गौर व फ़िक्र की दावत दी जा रही है। अफ़मन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़ु, क्या बनाने वाला, क्रिएटर, नहीं बनाने वाले के जैसा है? दोनों इक्वल हो सकते क्या? अफ़ला तज़क्करून, क्या तुम याद दहानी नहीं लेते? क्या तुम गौर व फ़िक्र नहीं करते? अब आप सोच के देखिए, इतनी सब चीज़ें जो अल्लाह ताला बयान की, क्या इंसान बना सकते हैं क्या?
ज़मीन को बना सकता है, क्या आसमान बना सकता है, क्या झाड़ बना सकता है, क्या पहाड़ बना सकता है, सूरज को बना सकता है, क्या चांद को बना सकता है, क्या क्या दिन ला सकता है, क्या रात ला सकता है, क्या स्टार्स को बना सकता है? ये सब बना ही नहीं सकता इंसान। अल्लाह ताला कह रहे हैं अफ़मन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़ु, क्या क्रिएटर, क्या बनाने वाला नहीं बनाने वाले के बराबर हो सकता है? अफ़ला तज़क्करून, क्या तुम उसे याद दहानी नहीं लेते? फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं आयत नंबर 18, ये बात पहले भी आई थी, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने बैठो कभी नहीं गिन सकते। इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, सारे इंसान अगर जमा हो के अल्लाह की नेमतों गिनने बैठे तो भी नहीं गिन सकते, इतनी ज़्यादा जो नेमतें हैं। वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून, अल्लाह जानता है तुम जो छुपाते हो और जो जाहिर करते हो। अब देखिए दो अहम बातें बताई जा रही हैं, ये कुफ्र और शिर्क को जो ना रद्द करने वाली बातें हैं, और ये गैर मुस्लिम और मुसलमानों से भी जो ना मुखातिब है, बहुत काबिल गौर है हमारे लोगों के लिए भी, बहुत ही एक्सप्लिसिट अंदाज में बात बताई जा रही है। वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून, और जो अल्लाह के अलावा जिसकी इबादत करते हैं, जिससे दुआ मांगते हैं, जिसको पुकारते हैं, वो कुछ बना नहीं सकते, बल्कि वो खुद बने हुए हैं। हुम युख़्लक़ून, वो खुद बने हुए हैं। अमवातुन गैरु अहया, वो मरे हुए हैं, वो जिंदा नहीं हैं, वो डेड हैं, वो इनएनिमेट हैं, वो लाइफलेस हैं, वो जिंदा नहीं हैं। वमा यशऊरून अय्याना युबअसून, उनको खुद नहीं मालूम कि कब क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। सुभान अल्लाह, काबिल गौर बात है। उन लोगों के लिए है ही जो है पत्थर की जो है पूजा करते हैं, गैरुल्लाह की जो है इबादत करते हैं, और उन लोगों के लिए ख़ास तौर से हमारे मुसलमान भाइयों के लिए है। बहुत काबिल गौर बात है दोस्तों। ये कुरान से जो है मैं बात करूँ, आयत नंबर 20 और 21 में सूरह नहल, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग तो मुर्दा हैं, क्या तुम जाके ख़बरों पे मैयत से जो मरे हुए हैं, क्या उन लोगों से मांगते हो? क्या उनसे जो है ना अपने हाजात पूरी करने जाते हो? अमवातुन, मरे हुए हैं वो, गैरु अहया, वो जिंदा नहीं है। भले वो कोई जो है वली हो, भले वो कोई जो है नबी हो, भले वो कोई प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, लेकिन वो जब गुजर गए बाद अमवातुन गैरु अहया, उनसे नहीं मांगा जा सकता। मांगना सिर्फ अल्लाह से है। हत्ता के यहाँ तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते, उनकी खबर पे भी जाके नहीं मांग सकते। ये गुनाह है, ये शिर्क है, ये कबीरा गुनाहों में से है। हमारे भाइयाँ जो जाके ख़बरों पे मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा कर जो है मांग रहे हैं, वो ख़बरों के जो है ना तवाफ़ कर रहे हैं, वो औलिया अपनी जगह अच्छे थे, लेकिन वो आपको कुछ नहीं दे सकते। उनको तो ये शऊर भी नहीं कि कब वो उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से जो ना बचा ले, आमीन। अच्छा, उसके बाद फिर वो ख़त्म हो रहा हमारा, क्विकली हम एक दो और आयतें ले लेंगे। जो लोग गुनाह की हालत में मरते हैं, उनका अंजाम बताया जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। इंसान जैसा अमल करता ना, वही हालत में उसकी मौत होती है। कोई अगर फ़ाहिश देखते ही रहता सुबह से शाम, वही हालत में इम्कान है उसमें मर जाए। कोई अगर जो ना गुनाह की हालत में गुनाह करते रहता, वो हालत में मरने के इम्कान है। कोई शिर्क करते रहता, वो हालत में मरने के इम्कान है। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, वो लोग जिनको जो जुल्म करते रहते हैं अपने ऊपर, या गुनाह के काम में लगे हुए रहते हैं, या बुराई देखते रहते हैं, या मोबाइल में गलत काम करते रहते हैं, फरिश्ते उसी हालत में उनकी जब मौत यानी लेने आते, उनकी रूह निकालने आते हैं, फ़अल्क़ौस्सलम मा कुन्ना नअमलु मिन सू, ऐसे टाइम पे भी वो लोग झूठ बोलेंगे, नहीं हम तो कुछ गुनाह नहीं कर रहे थे। बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुंतुम तअमलून, बल्कि अल्लाह ताला कह रहे हैं बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ भी अमल तुम कर रहे थे। यानी जो इंसान गुनाह करते रहता, उसी हालत में वो चले जाता। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें। और उसके अच्छा फिर उनका अंजाम क्या होगा? फ़दख़ुलू अबवाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा, फिर उसके बाद दोज़ख में हमेशा हमेशा के लिए उनको डाल दिया जाएगा। फ़लबिअस मथवल मुतकब्बिरीन, बहुत बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरों का। उसके बरखिलाफ़ मोमिन की मौत
जो नमाज़ों में लगा हुआ रहता है, जो कुरान की तिलावत में लगा हुआ रहता है, जो अल्लाह के ज़िक्र में लगा हुआ रहता है, उसका क्या अंजाम है? अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीना यक़ूलून, जो अच्छे काम में लगा हुआ है और प्योर हालत में, तय्यब हालत में, यक़ूलून सलामुन अलैकुम, उनसे कहा जाएगा अस्सलाम अलैकुम, सलामती जो है उनको सलाम कहा जाए, फरिश्ते उनसे जो है सलाम कहेंगे और फिर कहा जाएगा सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्ना बिमा कुंतुम तामलून, जन्नत में दाखिल हो जाओ जो कुछ भी अच्छा अमल तुम दुनिया में करते थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और हमारी मौत, हमारा ख़ात्मा ईमान पे हो और इस हालत में कि हम अच्छे अमल में लगे हुए रहें। इसलिए हर लम्हा अल्लाह को याद करते रहना। जो सोचिए आप अल्लाह का जिक्र करते रह रहे हैं आप, या सिद्दे की हालत में या कुरान की तिलावत कर रहे हैं, उस हाल में मौत आ गई तो कितनी खुश नसीबी इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। आयत नंबर 97, आखिरी आयत हमारी है जो हम लेते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया में हर कोई खुशी के लिए भाग रहा है, खुश होना चाह रहा है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, भाई आप खुश रहना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं अल्लाह ताला खुशी कहाँ है, खुशी कैसा मिलेगी, खुशी कौन देगा। खुशी इंसान चाह तो नहीं रह सकता, खुशी देगा अल्लाह ताला देता है। अल्लाह ताला कहते हैं आयत 97, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी नेक अमल किया, भले वो मर्द हो या औरत हो, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन, और वो मोमिन है, वो ईमान वाला है और अच्छा अमल भी कर रहा है, भले मर्द हो या औरत हो, उसके लिए अल्लाह ताला क्या करें, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी, गुड लाइफ, ग्रेट एंड अमेजिंग लाइफ उसके लिए जो रहेंगी, हयातन तय्यबा, खिनात पसंद ज़िंदगी गुजारेगा वो, दुनिया उसकी बहुत बेहतरीन रहेगी, कंटेंट रहेगा, खुश रहेगा जो भी हालत में रहेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे लोगों को चैलेंजेस, मुश्किलात नहीं आते, आएंगे, लेकिन वो चैलेंजेस को फाइट करने के लिए मेंटली स्ट्रांग रहेगा। मुश्किल हालात में भी वो अल्लाह को याद रखेगा और मुश्किलात को फाइट करेगा। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, उसके बाद आखिरत में तो बेहतरीन अजर है ही उनके लिए, क्योंकि दुनिया में जो कुछ अच्छा अमल वो करते थे तो ये एक्शन आइटम उनको मिलता है। हैप्पीनेस चाहिए तो अमिला सालिहन, अमल सालेह जो है करते रहना है सुबह और शाम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।